हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि तिल की खेती किस प्रकार करनी चाहिए और अधिक से अधिक उत्पादन के लिए कब कौन सी खाद दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय की। अगर आप गर्मी के समय में तिल की खेती करना चाहते हो तो 15 फरवरी से 15 मार्च का समय अनुकूल माना जाता है। और अगर बारिश में आप इसकी खेती करना चाहते हो तो जुलाई का महीना सर्वोत्तम माना जाता है। मिट्टी की बात करें तो तिल के लिए काली मिट्टी, काली दोमट या पीली हल्की मिट्टी भी उपयुक्त है, लेकिन मध्यम भूमि इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और अगर पीएच वैल्यू की बात करें तो 5.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू अधिक है तो आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं तापमान की, तो 22 से 25 डिग्री तक, और अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री तक तिल की फसल के लिए अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं कि बुआई के समय आपको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको बुआई के समय 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट लेना है, 30 किलोग्राम डीओपी लेना है, वही 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है। इन तीनों को मिक्स करके 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर देना है। तो अब बात करते हैं बीज दर की। आपको 1 एकड़ पर तिल की खेती करने के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं बीज उपचार की, तो आपको 5 से 6 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब लेना है, जिससे 1 किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लेना है, जिससे जड़ व फफूंद संबंधी रोग नहीं आएंगे और फसल अच्छी होगी। अब बात करते हैं बुआई की विधि की। बुआई की विधि दो प्रकार की होती है। एक तो आप सीड्रिल से बुआई करा सकते हैं या फिर आप हाथों से छिड़काव करके भी बुआई कर सकते हैं। तो आप जिस प्रकार चाहे बुआई करवा सकते हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। अब बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम की, तो आपको बुआई के तुरंत बाद खरपतवार नाशक का प्रयोग करना चाहिए। आपको पेंटामेथिलिन 500 ml को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो 20 से 25 दिन की फसल में आप निदाई गुड़ाई करवा सकते हैं। अगर आप गर्मी के दिनों में तिल की खेती करते हैं तो आपको 10 से 12 दिनों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बाकी सिंचाई की आवश्यकता मिट्टी के प्रकार पर भी निर्भर करती है। अगर आप हल्की मिट्टी में तिल की खेती करते हैं तो अधिकतम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर आप भारी मिट्टी में तिल की खेती करते हैं तो आप 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जब तिल की फसल फ्लावरिंग स्टेज पे हो तब सिंचाई की आवश्यकता अत्यंत अधिक। अगर उस समय पर सिंचाई नहीं दी गई तो आपका उत्पादन निश्चित तौर पर गिरेगा। लगभग 3 महीने की यह फसल होती है। तो अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। जब आपकी फसल 30 दिनों के आसपास हो तब आपको 40 किलोग्राम यूरिया व 60 किलोग्राम जीरोन का प्रयोग करना है। जीरोन जो कि महावीरा कंपनी का आता है, जिसका 50 किलो का बैग 550 रुपये के आसपास मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। इसमें 5 पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी तिल की फसल के लिए वरदान साबित होते हैं। इसमें फास्फोरस 16% होता है, वहीं कैल्शियम 19%, बोरोन 0.2%, जिंक 0.5%, वहीं सल्फर 11% होता है। और अगर आप इसकी जगह पर सागरिका देना चाहें तो भी दे सकते हैं। इन खादों को देने के बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं कीट एवं रोग की, तो इसमें एफिड, जेसिड, हरी इल्ली, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, फली छेदक, जड़ गलन, तना छेदक जैसी बीमारियां आती हैं जो कि कीटों के द्वारा आती है। और इन कीटों की रोकथाम के लिए यूपीएल का लांसर गोल्ड 50 ग्राम, M45 फंगिसाइड 50 ग्राम और पोषक सुपर 40 ml ले सकते हैं। इन सबको 25 ml पानी में घोलकर स्प्रे करना है। तिल के उत्पादन की बात करें तो 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से प्राप्त होता है। और अगर तिल के भाव की बात करें तो सामान्य तौर पर 8,000 से लेकर 12,000 प्रति कुंटल की दर से मिल जाता है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो।